पहले मानव बस्ती कहते कैसे हैं, उसकी परिभाषा कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों के समूह जिनमें मानव निवास करता है उस स्थान को मानव बस्ती कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ये ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती है। नंबर 1, गुच्छित बस्तियां। ग्रामीण बस्ती के घरों का वह रूप, ग्रामीण बस्ती के घरों का वह रूप जिसमें घर मकान पास पास पाए जाते हैं उसे गुच्छित बस्तियां कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये पाई जाती हैं मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में, नागालैंड और राजस्थान के कुछ भाग में। दूसरे नंबर पर आता है अर्धगुच्छित बस्तियां। अब अर्धगुच्छित बस्तियां किसे कहते हैं। वह बस्ती जो गांवों में से अलग होकर कहीं सीमित क्षेत्रों में जाकर निर्मित होती है उन्हें अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये कहाँ पाई जाती हैं। गुजरात के मैदानों और राजस्थान के कुछ भागों में मिलती हैं। नंबर 3 आती है पल्ली बस्तियां। भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक मतलब अलग रहने वाली बस्तियों को पल्ली बस्तियां कहते हैं। उदाहरण ये मध्य गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियों में निवास करती हैं। चौथी आती है परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्तियां। एकाकी या बिखरी हुई बस्तियां जिनमें मकान बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसी बस्तियों को परिक्षिप्त या एकाकी बस्ती कहते हैं, या एकाकी बस्ती या परिक्षिप्त बस्तियां कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ये बस्तियां पाई जाती है भारत के पर्वतीय भाग, केरल राज्य में मिलती हैं। अगला पॉइंट आता है नगरीय बस्तियां। कि नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं। ऐसी बस्तियां जो ग्रामीण बस्तियों की तुलना में अधिक आकार की होती है उन्हें नगरीय बस्तियां कहते हैं। अगला पॉइंट है भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का विकास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन नगर, नंबर 2 मध्यकालीन नगर, नंबर 3 आधुनिक नगर। नंबर 1 की बात आती है प्राचीन नगर। कि प्राचीन नगर किसे कहते हैं। धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में ऐतिहासिक भूमिका वाले नगरों को प्राचीन नगर के नाम से जाना जाता है, उन्हें प्राचीन नगर कहते हैं। इनका विकास धार्मिक सांस्कृतिक आधार पर हुआ था। जैसे नंबर 1 पर आता वाराणसी, पाटलिपुत्र पटना के अंदर है, प्रयाग इलाहाबाद के अंदर है। दूसरी नगर आते हैं मध्यकालीन नगर। भारत के ऐसे मध्यकालीन नगर जिनका विकास रजवाड़ों या राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ उन्हें मध्यकालीन नगर कहते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली, जयपुर, आगरा, हैदराबाद आदि ये मध्यकालीन में समय में रजवाड़ों या राज्यों के मुख्यालयों के रूप में जाने जाते थे। आधुनिक नगर किसे कहते हैं। अंग्रेजों तथा अन्य यूरोपियों द्वारा विकसित नगरों को आधुनिक नगरों के नाम से जाना जाता है या उन्हें आधुनिक नगर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सूरत, गोवा पतन नगर के नाम से जानते हैं इनको। जमशेदपुर औद्योगिक नगर के नाम से जानते हैं। चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर के नाम से जानते हैं। शिमला पर्वतीय नगर के नाम से जानी जाती है आदि। भारत में नगरीकरण। कि नगरीकरण किसे कहते हैं। नगरीकरण भारत में बहुत पुराना है और नगरीकरण का इतिहास भी भारत के अंदर बहुत पुराना है।
इसमें कुल संख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में नगरीकरण का स्तर मापा जाता है। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या का नगरीकरण स्तर 31.16% था। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो नगरों में 31.16% निवास करती थी, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। उसके बाद नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण। कोई भी दो नगर एक जैसे नहीं होते। कोई भी दो नगर एक जैसे नहीं होते। सभी नगर अपने आकार, स्थिति, बसावट, कार्य आदि की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करें नंबर 1, प्रशासन शहर और नगर। प्रशासन शहर और नगर किसे कहते हैं? प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय। प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में विकसित नगरों को प्रशासनिक नगर या शहरों के नाम से जाना जाता है, या उनको प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे नई दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, चेन्नई आदि। नंबर 2 आता है औद्योगिक नगर। अब औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? उद्योगों के कारण विकसित नगरों को औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है, या उद्योगों के कारण विकसित नगरों को औद्योगिक नगर कहते हैं। जैसे मुंबई, हुगली, जमशेदपुर, जहाँ अत्यधिक मात्रा में कंपनियां हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, उनको औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है। आज वर्तमान में देखें तो भिवाड़ी भी एक औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है, या औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 आता है परिवहन नगर। परिवहन नगर किसे कहते हैं? ऐसे नगर जहाँ पर परिवहन उच्च कोटि का हो। ऐसे नगर जहाँ पर परिवहन उच्च कोटि का हो, उन्हें परिवहन नगर के नाम से जाना जाता है, या उन्हें परिवहन नगर कहते हैं। उदाहरण के लिए कोची, कांडला आदि। नंबर 4 आता है खनन नगर। ऐसे नगर जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में खनिज प्राप्त होते हैं, उन्हें खनन नगर कहते हैं। जैसे रानीगंज, झरिया, खनिज जो खोद के निकाले जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, कोयला हो गया, इत्यादि जो भी हैं वो सारे हो गए। नंबर 5 पर आता है वाणिज्यिक नगर। कि वाणिज्यिक नगर किसे कहते हैं? ऐसे नगर जो वाणिज्य तथा व्यापार की दृष्टि से समृद्ध हों।